गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हनी कॉम का थर्ड चैप्टर है जो कि 7th क्लास के लिए है। थर्ड चैप्टर जो है ये थोड़ी सी कॉमिक वे में इसको दिखाया गया है, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ हिस। तो जो कॉमिक जैसे पहले जो कॉमिक्स हुआ करते थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, पहले जो 10-20 साल पहले जो आते थे कॉमिक्स, वो फिगर के थ्रू ही जो है सारी कहानी बताते थे। तो इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है, तो आप लोग हम इसको बोल देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं, और आप लोग बुक से ही देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत क्लियर ना दिखे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो अपने बुक, जब इस वीडियो को पढ़िएगा तो अपने बुक्स को भी ओपन करिए, ठीक है। जो हम इसमें जो बोलेंगे वह सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो अपने बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको चैप्टर शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड में कह रहा कि हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक, क्या कभी आप कॉमिक बुक पढ़े हैं? कॉमिक्स आता था पहले, ऐसे बुक्स आप पढ़े हैं? तो कह रहा कि ये कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज। जो एक कॉमिक बुक होता था वो स्टोरी कंटेन करता था, मतलब उसमें स्टोरीज रहते थे। टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। जो स्टोरी जो उसमें कहे जाते थे वो बेसिकली जो है पिक्चर्स के रूप में होते थे, मतलब उसमें पिक्चर बना हुआ होता था। तो उस जो है उस तरीके से वो कॉमिक्स होता था, ठीक है। पहले आते थे कॉमिक्स जैसे नागराज, ध्रुव कमांडो वगैरह, या चाचा चौधरी के, ऐसे ही कॉमिक्स आते थे वो, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है ये। तो ये है स्टोरी गोपाल एंड द हिल्स ऑफ हिस। ये जो है हनी कॉम्ब है, थर्ड चैप्टर 7th के लिए। पहले कह रहा कि इट वाज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ हिस, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। कह रहा कि ये सीजन था, ये एक सीजन था किसका? हिल्स ऑफ हिस का। हिल्स ऑफ एक टाइप की फ़िश होती है, ठीक है। तो कह रहा कि ये हिल्स ऑफ हिस का सीजन था। फिशरमैन, जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। वो जो मछुआरे थे वो और कुछ नहीं सोच रहे थे। कुड थिंक ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोच रहे थे, बट हिल्स ऑफ हिस, केवल हिल्स ऑफ हिस के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। फिर कह रहा कि कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टूडे। जो फिश मॉन्गर्स थे, जो फिश को बेचते थे, फिश मॉन्गर्स थे, सोल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। वो क्या करते थे? और कुछ नहीं सोल्ड करते थे, केवल हिल्स ऑफ हिस सोल्ड करते थे। तो क्या कह रहे थे? कम आओ, बाई करो, बाई मीन्स खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टूडे। आज हिल्स ऑफ हिस का जो प्राइस है, जो दाम है, वो डाउन है, मतलब कि आज कम दाम है हिल्स ऑफ हिस का, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरे उसमें जो है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। जो हाउस होल्डर्स थे, मतलब जो घरेलू लोग थे, वो क्या उस किस चीज़ की बात करते थे? केवल हिल्स ऑफ हिस की बात करते थे, और कुछ नहीं बात करते थे, केवल हिल्स ऑफ हिस की बात करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ये पूछ रही है इससे कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि तुम इस हिल्सा के लिए, इस हिल्स ऑफ हिस के लिए कितना पैसा दिए हो, कितने में मिला है ये हिल्स ऑफ हिस, ये पूछ रही है। यू वुडेंट बिलीव इफ़ इट आई टोल्ड यू। तो ये क्या कह रहा है कि तुम विश्वास नहीं करोगी। यू वुडेंट बिलीव इट, तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी। इफ़ आई टोल्ड यू, मैं यदि आपको बता दूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये कितने का है, ठीक है। ऐसे ही आपस में ये लोग बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। कह रहा कि एंड इन द पैलेस में भी, मतलब जो महल था, राजा का महल था, पैलेस था, उसमें भी टू द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स थे, मतलब जो दरबारी थे, महल के जो दरबारी थे, कोर्ट के जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ हिस। वो भी और कुछ नहीं, केवल हिल्स ऑफ हिस के बारे में डिस्कस करते थे, मतलब बातचीत करते थे। अगले पेज पे आते हैं। कह रहा कि स्टॉप इट। जो राजा था, शासक था, वो उसने कहा स्टॉप इट, मतलब कि बंद करो ये सब। आर यू ये कोर्टियर, आर ये फिशरमैन। बोला
मतलब कि जो है सबको फटकारा ये कि आर यू ए कोटियर आर ये फिशरमैन, तुम लोग दरबारी हो, कोटियर हो, एक फिशरमैन हो, एक मछुआरे हो, क्या हो तुम लोग? वो दहाड़ा राजा ने बोला ऐसे तेज से आवाज़ में। तो फिर कह रहा है कि द कोटियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जो कोटियर्स थे फेल साइलेंट, वो एकदम साइलेंट हो गए, मतलब चुप हो गए। विथ डाउन कास्ट आइज, उनकी आंखें झुक गई। ठीक है, जब उस राजा ने ये बोला तो कोटियर सारे शांत हो गए और उन सबकी आंखें नीचे झुक गईं। द किंग फेल्ट गिल्टी, किंग जो था, राजा था, उसको थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ, यार हमने कुछ गलत कर दिया, ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, तो उसको गिल्टी महसूस हुआ। उसने कहा आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। कह रहा हमको माफ़ करना, हमने अपना टेम्पर जो है लॉस कर दिया था, अपना दिमाग जो है खो दिया था, मतलब कि गुस्सा आ गया था। टेम्पर, लॉस्ट माई टेम्पर मीन्स गुस्सा आ जाना। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। बोला कि ये जो है हिल्सा फिश का जो है सीज़न है और कोई नहीं जो है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। फिर कह रहा है कि जो नॉट इवन गोपाल, मतलब कि गोपाल भी उस वहाँ का एक कोटियर था, कैन स्टॉप एनीवन, वो भी किसी को रोक नहीं पाया, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। हिल्सा फिश के बारे में सब लोग बात कर रहे थे तो वो भी नहीं रोक पाया जो है, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट भी वो नहीं रुक पाया। ठीक है, फिर कह रहा है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। जब राजा ने ये चीज़ें कही जो हैं तो उसने क्या कहा, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। जब उसने राजा ने कहा कि जो 5 मिनट तक कोई नहीं रुक पाया है, उसको गोपाल को बोला जब, तो गोपाल ने क्या कहा, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ मेरे मैजेस्टी, मेरे मालिक। देन लेट मी सी यू बाई ए शूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो जब राजा ने ये चीज़ें कही कि जो है तुम 5 मिनट तक भी नहीं जो है रुक पाओगे, इसकी बात करने के लिए रोक पाओगे किसी को, तो जब राजा ने कहा कि ये, इसने गोपाल ने कहा नहीं मैं रोक सकता हूँ, तब राजा ने क्या कहा कि देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। तो कह रहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम एक बड़ा सा जो हिल्सा फिश खरीदो, बाई मतलब खरीदो, एंड ब्रिंग टू इट टू द पैलेस, और उसको जो है मार्केट्स में खरीद के उसको पैलेस तक लेके आओ, इस महल तक लेके आओ, और ध्यान रखना विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, बिना किसी को जो है एक वर्ड पूछे हुए इसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में। ध्यान रखना कि कोई कुछ नहीं पूछना चाहिए हिल्सा फिश के बारे में। तो गोपाल ने क्या कहा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मेरे मालिक मैं आपका चैलेंज जो है, जो ये चुनौती है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे फिर क्या हुआ, फिर जो है ये फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेव, ये जो है पूछ रही है, गोपाल की वाइफ गोपाल से पूछ रही हैं कि वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, कि आपका जो चेहरा है, आपका जो दाढ़ी है, क्यों आधा बना हुआ है। ये आधी दाढ़ी बना रखा था इसने, ठीक है, आधी छोड़ रखा था। उसने पूछा कि क्यों आधा जो है ये सेव करके रखे हैं, आधा नहीं सेव किए हैं, उसने पूछा। ठीक है, तो आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, तो इसने क्या कहा कि मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ, मैं मतलब अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, ड्रेस वगैरह पहन रहा हूँ कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, हिल्सा फिश खरीदने के लिए मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ। फिर कह रहा कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ एस। कह रहा कि मामला क्या है, व्हाट द मैटर, क्या मामला है, विथ यू तुम्हारे साथ क्या हो गया ये, वाई आर यू स्मेयरिंग, तुम क्यों ये जो है पोत रहे हो, स्मेयरिंग मीन्स पोतना, योर सेल्फ विथ एस, अपने आप को मतलब कि ये राख से क्यों पोत रहे हो, राख क्यों अपने आप ऊपर जो है लगा रहे हो।
तो फिर उसने कहा, गोपाल ने कहा, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ये हिल्सा फिश। कह रहा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ये हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, इसके लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ। ठीक है। फिर उसकी वाइफ ने कहा, लिसन टू मी प्लीज़, यू कैनॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। इसने क्या कहा, इसकी वाइफ ने कहा लिसन टू मी, हमको सुनो, मतलब मैं बोल रही हूँ सुनो उसको। प्लीज़ यू कैनॉट पॉसिबली गो आउट। कह रहा है कृपया जो है आप मान के चलिए कि आप बाहर नहीं जा सकते। इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, ये जो डिसग्रेसफुल मतलब कि जो है इस बेकार चीज़ों जैसे तुम पहन रखे हो, फटी पुरानी चीज़ें डिसग्रेसफुल जो हैं रैग्स हैं। व्हाट आर यू अप टू, मतलब कि तुम क्या चाहते हो। व्हाट आर यू अप टू मतलब तुम चाहते क्या हो। फिर उसने कहा, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं कितनी बार तुमको बताऊँ। ओमेन, औरत, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर जा रहा हूँ खरीदने के लिए एक बड़ी सी हिल्सा फिश। ठीक है, उसको खरीदने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो ये कह रही है इसकी वाइफ कि ऐसा लग रहा है, इट्स हैपन टू हिम, कि वो जो है बूढ़ा जो है वो था वो पागल हो गया। ही इज़ गॉन मैड, वो पागल हो गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे कह रहा कि गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश, गोपाल ने खरीदा हिल्सा फिश को। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्ट किया वॉक करना, चलना, टुवर्ड्स द पैलेस, पैलेस की तरफ जो है जब उसने खरीदा मार्केट से उसके बाद पैलेस की तरफ वो चलना शुरू किया। मदर लुक एट द मैन, इजेंट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा बोला कि माँ देखो उसको, वो जो है कॉमिकल नहीं, मजाकिया नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस ड्रेसअप में ये था। ही मस्ट बी ए मैडमैन। तो फिर एक आदमी ने कहा ये पक्का एक पागल आदमी है। हस, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिक। तो दूसरा ने कहा कि नहीं, हमको ये लग रहा है कि वो कुछ मिस्टेक कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। फिर फैन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, मतलब दरबार में पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, एक दरबारी ने पूछा, इसने पूछा कि व्हाट डू यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल ने उत्तर दिया, आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, गोपाल ने क्या कहा, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। मतलब दरबारी भी इसको पहचान, जो इसके जो मतलब गॉड थे इसको भी पहचान नहीं पाए। यू कैनॉट सी द किंग गेट अवे विथ यू। कह रहा कि तुम जो है राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विथ यू मतलब कि तुम दूर यहाँ से चले जाओ, इस दरबारी ने कहा। ठीक है, इस गार्ड ने कहा। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तब जब ये बात कही तो उसने क्या किया, गोपाल ने जो है तेज़ तेज़ जो है डांस मतलब डांस करना और गाना गाना शुरू किया तेज़ तेज़ आवाज़ में। फिर क्या हुआ, फिर इनसाइड द पैलेस मतलब पैलेस के अंदर, उस जो है भवन के अंदर, उस महल के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी, कोई आवाज़ आ रही थी कि ये आदमी जो है पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, कह रहा है कि इसको बाहर, यहाँ से बाहर फेंक दो। तो बाहर से आवाज़ें ये सब आ रही थी। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो और ये क्या कह रहा था, गोपाल क्या कह रहा था कि मैं जो है राजा से मिलना चाहता हूँ, हमको अंदर जाने दो। तो ये सब आवाज़ें जो बाहर से आ रही थी, जब राजा इन सब आवाज़ों को सुना तो उसने कहा, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत जो है तुरंत अभी अंदर लेके आओ। मतलब कि ब्रिंग दैट मैन टू मी मतलब हमारे पास लेके आओ, एट वंस तुरंत। तो इस जो है उसने कहा, गॉड ने कहा, यस योर मैजेस्टी, कि हाँ मेरे मालिक। तो फिर क्या हुआ, गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल जो है ये गोपाल राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, तो कोई देखा तो कहा कि अरे ये तो गोपाल है। हाँ, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, किसी ने कहा कि यार ये तो जो है अपना माइंड, अपना जो दिमाग खो चुका है, अपनी याददाश्त खो चुका है, ये पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो किसी और ने कहा कि नहीं, हमको लग रहा है कि ये कोई उसका मजाक है, वो जो है
बहुत ही भयंकर मजाक है, क्रेजी जोक्स है उसका, ठीक है। ये सब लोग बातें करने लगे जब वो वहाँ पहुँचा, दरबार में पहुँचा तब, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है कि ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विथ इट, जो है वाई, इससे बाहर निकलो, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, इससे बाहर आओ, जो है तुम इस तरह का ड्रेसअप क्यों किए हो, जो रेडिकुलस, जो एकदम से जो है इरिटेट कर देने वाला जो है ड्रेसअप क्यों किए हो, ऐसा क्यों वेशभूषा बनाए हो। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो उस गोपाल ने कहा कि योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, शायद आप कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। इस गोपाल ने राजा से कहा कि शायद आप, मेरे मालिक, आप कुछ भूल रहे हैं शायद। तो राजा ने कहा फॉरगॉटन समथिंग, मतलब मैं भूल गया कुछ। तो सोचने लगा, इस मुद्रा में आ गया, सोचने की मुद्रा में आ गया। फिर क्या हुआ, स्ट्रेंजरी एनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। कह रहा कि स्ट्रेंजली एनफ, मतलब कि ये बड़े ही स्ट्रेंज की बात है, बड़े जो है अद्भुत बात है। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश, कि कोई भी जो है इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब कि इस हिल्सा फिश में कोई जो है अपना रुचि नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। टुडे, आज, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, जहाँ से मैं ख़रीदा हूँ इसको, वहाँ से, टू द पैलेस, पैलेस तक, मतलब मार्केट से मैं पैलेस तक आया हूँ, लेकिन कोई भी इस मछली में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछा। एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल, और कोर्ट में भी, इस दरबार में भी जो है नॉट ए सोल, एक भी आदमी जो है हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट, हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कोई भी इस कोर्ट में भी एक भी शब्द जो है हिल्सा फिश के भी बारे में नहीं बोला है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। कह ओनली देन डिड ही द किंग रिमेंबर, तभी जो है वो राजा को याद आया द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो चैलेंज उसने जो है गोपाल को किया था। हा हा हा, उसने फिर हंसना शुरू किया राजा ने। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। उसने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, उसको जो है बधाई दिया, और उसने फिर कहा, राजा ने कहा, यू हैव अचीव्ड, तुमने जो है प्राप्त किया है, द इम्पॉसिबल वंस, जो असंभव चीज़ है उसको संभव किया है, अगेन, दोबारा से, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी रही। तो क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे, कुछ के मिल गए हैं और इसके भी मिल जाएंगे। थैंक यू।